उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है ना। एक एंगल का मान ऐसा है, एक एंगल की वैल्यू ऐसी है कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है। तो आपसे पूछा है फाइंड द एंगल, बताइए वो एंगल क्या है। तो यहां बात करी जा रही है प्यारे बच्चों इस कोण के बारे में कि ये कोण जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, बताओ। इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुने से 5 डिग्री कम है। पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 3 गुना करना है, फिर उसमें से 5 डिग्री घटाना है, वो एंगल आ जाएगा। समझे बच्चों। तो हमने मान लिया कि भैया इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है ये थीटा। तो इस एंगल की जो वैल्यू है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 3 गुना यानी कि 3 थीटा से 5 डिग्री कम है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है और ये आपका एंगल है। इन दोनों को जोड़ के कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। बताओ जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 3 थीटा प्लस थीटा यानी कि 4 थीटा माइनस 5 बराबर कितना आएगा, 90। यहां से थीटा की वैल्यू आएगी -5 उधर जाएगा, 90 प्लस 5 95 बटे, तो 95 को अगर 4 से भाग देंगे कितना जाएगा, 23 चौका 92, 23 चौका 92 जाएगा, बचेगा 3 बटे 4, 3 बटे 4 यानी कि पॉइंट। ये थीटा की वैल्यू आई, ये एंगल नहीं आई, ये उस एंगल का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल आ गया। ये एंगल नहीं आया, उस एंगल का क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल। आंसर मुझे पता चल चुका, दशमलव वाला एक ही है। ये एंगल नहीं आया, ये एंगल का क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। थीटा की वैल्यू आई है प्यारे बच्चों। अगर आपको एंगल निकालना है तो 2 रास्ते हैं, एक तो या थीटा का मान आप यहां रख दो, आंसर आ जाएगा ना। दूसरा रास्ता कि भाई है तो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ही, दोनों को जोड़ के क्या बनना चाहिए। अगर आपने एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट 23.75 डिग्री निकाल लिया तो वो एंगल क्या रहा होगा, 90 डिग्री में से 23.75 डिग्री आप घटा देंगे और घटाने के बाद दशमलव में एक ही आंसर आएगा, वो कौन सा होगा, समझे।